नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूँ आप लोगों का भारत लाइव में। एक बड़ी खबर और आई है। हालांकि ये खबर तो आपने देखी ली होगी अब तक, लेकिन इसके भीतर कुछ एक रहस्य है जो कि आप समझ नहीं पाए होंगे, वो मैं समझा देता हूँ आपको। आपने खबर देख ली होगी कि जीतन राम मांझी महागठबंधन 25 तारीख के बाद छोड़ देंगे। ये खबर हमने भी दिखाई थी आपको। हमने वो सारी संभावनाएं बताई थी जो मांझी जिन संभावनाओं की तैयारी में है 25 तारीख तक। तो अब कहीं ना कहीं मैंने भी आपको कहा था कि ये महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी बनता दिख नहीं रहा है। तेजस्वी यादव चाहते ही हैं कि महागठबंधन थोड़ा हल्का हो जाए। क्यों हल्का हो जाए? क्योंकि कहीं ना कहीं उनको जो उपचुनाव हुए थे उसमें ये विश्वास हो गया था कि ये जो दल है ये बहुत घातक भी नहीं होंगे अगर दुश्मन के तौर पर देखा जाए तो। हालांकि उन्हें 2019 में ये भी एहसास हो गया था कि दोस्त के तौर पर भी ये लोग बहुत सपोर्टिव नहीं है, क्योंकि अगर वोट डिलीवरी की बात करें तो सभी जगह हार हुई थी। एकमात्र किशनगंज छोड़कर सभी सीटें महागठबंधन बुरी तरह से हारी थी। लेकिन 25 तारीख का ये जो अल्टीमेटम था, इसको आसानी से तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी या कोई भी बड़ा पार्टी का सदस्य, चाहे जगदानंद सिंह हो, ये लोग चाहते तो एक समन्वय कमेटी बनाया जा सकता था इस दिन तक। लेकिन अब जो खबर हमने आपको बताई थी पंचनामा के दौरान कि ये चाहते ही नहीं तेजस्वी यादव, इस पर मुहर भी लग गई है। आपको हमने बताया था कि ऐसी परिस्थिति में क्या कर सकते हैं जो है मांझी जी इस परिस्थिति में एक बड़ी तैयारी कर चुके थे कि वो एक ऐसा महागठबंधन बनाए जिसमें उपेंद्र कुशवाहा और उनके साथ कहीं ना कहीं सन ऑफ मल्लाह होंगे। लेकिन हमने आपको बताया था कि सन ऑफ मल्लाह किसी भी ऐसे गठबंधन में जाने के लिए तैयार नहीं है जहां राजद और लालू यादव का नाम ना हो। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? आपने बिल्कुल सही सुना था उस दिन कि राजद, कांग्रेस और जो वीआईपी है वो एक साथ चुनाव लड़ सकती है और कहीं ना कहीं मांझी और उपेंद्र कुशवाहा एक अलग विकल्प की तरफ जा सकते हैं। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बारे में मैंने आपको बताया था कि उपेंद्र कुशवाहा का ऑलमोस्ट कांग्रेस से बातचीत हो चुकी थी। शायद वो अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लें, आने वाले समय में भी ये संभावनाएं हैं। तो ऐसे में मांझी जी क्या करेंगे? आपको मैंने ये भी बताया था कि एक तीसरा मोर्चा है जिसके बहुत सारे चेहरे हैं, चाहे नागमणि कुशवाहा हो, चाहे अरुण कुमार हो, चाहे पप्पू यादव हो, ऐसे कई और नाम, रेणु कुशवाहा हो, इन सभी का, नरेंद्र सिंह है, इन सभी का कहीं ना कहीं एक चेहरा की आवश्यकता है। इन सभी को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो सामने आकर सीएम कैंडिडेट के तौर पर भी अपने आप को प्रोजेक्ट कर सके और सभी को एक साथ लेकर चल सके। कालांतर में जसवंत सिंह का नाम भी सामने आया। लेकिन आपको बता दें कि मांझी जी के नाम पर लगभग सभी सहमत हैं। सभी एक सुर से ये बात कहते आ रहे हैं कि मांझी जी या फिर किसी दलित नेता को अगर सीएम कैंडिडेट बनाया जाए तो उसके सामने, उसके पीछे पीछे एक तीसरा मोर्चा बन सकता है। लेकिन ये सब बातें तो 26 तारीख को होंगी, 25 के बाद। 25 तारीख को क्या होगा? 25 तारीख को कोई मीटिंग नहीं होगी। अब तक ये खबरें आ रही थी कि उससे पहले एक मीटिंग किया जाएगा, लेकिन राजद ने एकदम समय नहीं दिया है। राजद पूरी तरह से एमएलसी चुनाव में व्यस्त है। राजद में इंटरनल सोर्सेज बता रहे हैं कि एमएलसी चुनाव को लेकर ही माथापच्ची इतनी हो रही है कि किसी के पास समय ही नहीं है अन्य किसी विषयों पर बातचीत करने की। और बृहद आने वाला चुनाव तो जितना हल्का होगा महागठबंधन, उतनी ही ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी राजद, क्योंकि राजद को ये बात पता चल गया है कि जो सीटें राजद लाएगी उसी सीट पर सरकार बनेगी। जोड़ तोड़ अगर करना भी हो तो उसके लिए कांग्रेस हमेशा साथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मांझी जी की ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा सवाल ये खड़ा हुआ था कि क्या वो एनडीए की तरफ जा सकते हैं। इस पर हमने आपको बताया था कि अजय आलोक के माध्यम से ही एक बयान आ गया था कि मांझी जी या ऐसे नेता किसी भी महागठबंधन या गठबंधन में वेलकम नहीं है। ये लोग मौका परस्त हैं और इनके लिए जदयू कम से कम ये तैयारी कर चुकी है कि जदयू इन्हें एनडीए में वापस नहीं आने देगी। तो ऐसी परिस्थिति में होगा क्या? जो खबरें आ रही हैं कि जदयू एनडीए में जा सकते हैं जीतन राम मांझी, वो कैसी खबरें हैं? क्या उन खबरों की सच्चाई क्या है? तो आपको बता दें कि मांझी जी ने इसका बीच का रास्ता निकाल लिया है। आपने देखा था कि खबर के माध्यम से हमने ही बताया था आपको कि जब जदयू ये बात मान रही है कि मांझी जी को एनडीए में वापस नहीं आने देंगे तो आखिर रास्ता बचता क्या है। लेकिन मांझी जी भी ये बात कह रहे हैं कि वो एनडीए में जा सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में बीच का रास्ता ये निकला गया है कि मांझी जी अपनी पार्टी का विलय जदयू में कर लें, तब जदयू तैयार होगी उन्हें वापस गठबंधन में लेने के लिए। क्योंकि इससे क्या होगा, इससे सबसे बड़ी बात तो ये हो जाएगी कि नीतीश कुमार के समक्ष एक सीएम कैंडिडेट के तौर पर तो अपना चेहरा सामने नहीं रख पाएंगे मांझी जी, और अगर विलय कर लेते हैं तो उनकी पार्टी के जो भी नेता हैं उनकी भी आस्था नीतीश कुमार के अंदर हो जाएगी। और इस बात को और स्पष्ट कैसे किया जा सकता है कि उनके इस बयान के तुरंत बाद ही अशोक चौधरी, जो कि नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी माने जाते हैं,
और बिहार के भवन मंत्री भी हैं, वो वेलकम करते हैं मांझी जी का जदयू में, एनडीए में नहीं, जदयू में। ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं जदयू के साथ कोई साठगांठ इंटरनल हो रही है। मांझी जी 2-3 नावों का एक साथ उपयोग कर रहे हैं। अब इन तीनों नावों के, 2 नाव की सवारी तो हमने सुना था कि बहुत खतरनाक होती है, अब 3 नाव की सवारी अगर मांझी खुद ही कर रहा है तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना खतरनाक होगा। हो सकता है मांझी जी इसमें से भी कुछ पॉजिटिव निकाल लें, लेकिन राजद ने तो उनके और उनके बेटे को रास्ता बाहर का दिखाना शुरू भी कर दिया है। राजद के मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर याद दिला दिया है कि मांझी जी, आपके बेटे को किसने एमएलसी बनाया था, आपको जब एनडीए में प्रताड़ित किया जाता तो किसने आपको सम्मान दिया था। इन सभी बातों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आप जाइएगा तो फिर अगर आपको फिर उसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा तो फिर वापसी का रास्ता बचता नहीं है बहुत। और इन सभी कारणों से कहा जा रहा है कि जो मांझी जी की पार्टी है वो भी फिलहाल कुछ स्पष्ट तौर पे बोलने से हिचक रही है कि कहीं ऐसा ना हो कि रास्ता उधर भी बंद हो जाए और इधर के रास्ते को हम अपने आप से बंद कर लें। तो ऐसी परिस्थिति में एक बड़ा सवाल तो खड़ा हो रहा है, लेकिन एक बात तो स्पष्ट है कि 25 तारीख के बाद से मांझी जी को एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह से अल्टीमेटम दिया था। उस अल्टीमेटम को भी राजद नहीं मानी थी, कोरोना की वजह से लोग वो बात भूल गए थे, लेकिन इस बार अल्टीमेटम जो है कि ब्रॉड डे लाइट में दिया गया है और सब ने सुना है, तो उसका कुछ ना कुछ रिटेलिएशन मांझी जी को देना ही पड़ेगा। और रास्ता ऐसे में सबसे सिंपल यही नजर आ रहा है कि फिलहाल वो जदयू के साथ हो लें, और आने वाले समय में अगर तीसरे मोर्चे की आवश्यकता पड़ती है या अगर कांग्रेस राजद में नहीं पटता है या भाजपा नीतीश को छोड़ देती है, तो इन परिस्थितियों को समझते हुए मांझी डिप्टी सीएम की तरफ अपने आप को कुछ अगर वोट्स और कुछ पार्टियों के अगर सीट इकट्ठा करके लाए तो शायद वो कुछ ऐसी संभावना बना सकते हैं कि उनके लिए कुछ फायदा हो। लेकिन फिलहाल मांझी जी का जदयू या एनडीए में जाना ऑलमोस्ट तय लग रहा है। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।